दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। चलिए हम लोग देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल में इसके जो है लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन इस लिखी गई जो साक्ष्य मिला है उसको हम लोग को पढ़ नहीं सके। इस काल को जो हम लोग सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी के तट पर इसकी सभ्यता जो है विकसित हुई थी और इसकी पहली खुदाई हड़प्पा से हुई। अतः इसे जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसकी सिंधु सभ्यता की पहली जो है जानकारी हमको 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था। कौन दिया था? सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। और सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण किया गया था वो कनिंघम के द्वारा 1853 ईस्वी में किया गया था। सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण है वो जेम्स कनिंघम के द्वारा 1853 ईस्वी में किया गया था। उस समय लॉर्ड कर्जन जो है 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में पुरातत्व विभाग की जो है स्थापना किया गया और उसके पहले जो महानिदेशक हैं सर जॉन मार्शल को बनाया गया। तो कर्जन के द्वारा जो है 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और उसके सबसे पहले जो है महानिदेशक सर जॉन मार्शल को बनाया गया। और जो सिंधु सभ्यता की खोज हुई उसका जो नामकरण है उस सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। मतलब इसका नामकरण जो है ये सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। और इसकी पहली जो खुदाई है अपनी भारतीय दयाराम साहनी के द्वारा जो है किया गया। जो सिंधु सभ्यता है इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। और हम कह सकते हैं यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। यानी कि यहाँ पर विकसित मकान थे, नालियां भी अच्छी बनी थी। इस साक्ष्य के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी यह एक शहरी सभ्यता थी। और जो इसका विकास है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक देखा जाता है। ठीक है। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उत्तर में जो है सबसे पहले हम लोग पूर्व में देखते हैं। पूर्व में जो है एक आलमगीर जगह है यूपी की, हिंडन नदी के किनारे जो है आलमगीरपुर मिला है। और इसकी जो खुदाई है यज्ञदत्त शर्मा द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। पश्चिम में सुतकांगोडोर एक जगह है और यह दास्क नदी के किनारे जो है दास्क नदी के किनारे पर जो है यह सभ्यता विकसित हुई है और यह पाकिस्तान में है पश्चिम में। उत्तर में देखते हैं कश्मीर में। कश्मीर के एक मांडा जगह है जहां पर इसका जो है इस सभ्यता का विकास हुआ है वो चिनाब नदी के किनारे है। और जो इसकी खुदाई है वो जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा। दक्षिण में देखते हैं एक दयामाबाद जगह है महाराष्ट्र में और प्रवरा नदी के किनारे जो है इस सभ्यता का विकास हुआ था। इसी दयामाबाद से ही धातु का एक रथ मिला हुआ है। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं पूर्व में क्या मिला हुआ है। ये अपने यूपी में आलमगीरपुर और यह है सभ्यता हिंडन नदी के किनारे जो है बस। और इसकी जो खुदाई है यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। पश्चिम में हम लोग देखें सुतकांगडोर एक जगह है और ये पाकिस्तान में ही पड़ता है और दास नदी के किनारे है।
उसके बाद हम लोग उत्तर में देखते हैं कश्मीर। कश्मीर में ये मांडा जगह है जो चिनाब नदी के किनारे बसी हुई है और इसकी खुदाई जगपति जोशी द्वारा किया गया था। और दक्षिण में देखते हैं एक दैमाबाद जगह है महाराष्ट्र में, और ये प्रवरा नदी के किनारे जो बसी है, और यहाँ से जो है धातु का एक रथ पहिया मिला हुआ है, धातु का एक रथ मिला हुआ है। इस तरह अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो है इसकी जो स्थिति है, अवस्था जो कहाँ पर यह स्थान है, पाकिस्तान का एक पंजाब जगह है, मोंटगोमरी जिला में यह पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स हैं। तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला और उत्खननकर्ता इसके दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता है यह रावी नदी के किनारे है। और इसकी जो खुदाई हुई है, उत्खननकर्ता जो खुदाई हुई है वो 1921 ईस्वी में हुआ है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के एक सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसके जो उत्खननकर्ता हैं ये राखाल दास बनर्जी है। और इसकी जो खुदाई है वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ। और जो ये मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तीसरा हम लोग देखते हैं कालीबंगा। यह भारत के राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला है। वहां पर कालीबंगा का जो है सभ्यता का जो है साक्ष्य मिले हैं। इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो बीबी लाल और बी के थापर हैं। कौन है? बीबी लाल और बी के थापर हैं। और इसकी जो खुदाई है ये जो है वर्ष 1921 से 69 ईस्वी के बीच हुआ। 1961 से 1969 ईस्वी तक। और जो ये सभ्यता है ये है घग्गर नदी के किनारे, इसी को सरस्वती नदी भी बोल सकते हैं, घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। चौथा हम लोग पढ़ेंगे धौलावीरा। यह है गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। और वर्ष 1990 से 91 ईस्वी में इसकी इस सभ्यता का जो है उत्खनन किया गया। पांचवा आता है चौहुंदड़ो। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार थे। और जो ये सभ्यता है इसका उत्खनन जो है वर्ष 1931 ईस्वी में किया गया। और जो ये सभ्यता है वह सिंधु नदी के किनारे बसी थी। आगे हम लोग देखते हैं लोथल जो है अपने भारत में एक गुजरात जो है राज्य है, उसमें अहमदाबाद जिले के पास इस सभ्यता का जो विकास हुआ था। उत्खननकर्ता इसके है रंगनाथ राव है। और इसकी जो है खुदाई 1955 ईस्वी से 1962 ईस्वी में मानी गई है। और जो ये सभ्यता है वह है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। हमने सिर्फ आपको इसके उत्खननकर्ता ये कहाँ अवस्थित है, किस नदी के किनारे है और वर्ष हमने बताया है। आगे हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हम जो है एक इसके बारे में बताएंगे। और इसके बाद जो है डिटेल सब कुछ हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।